हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आज हमारा टॉपिक है नियोप्लेसिया। नियो का मतलब होता है न्यू और प्लेसिया का मतलब होता है कि ग्रोथ, यानी कि एक नया ग्रोथ जो बनता है बॉडी में उसको बोलते हैं नियोप्लेसिया। यानी कि नियोप्लेसिया का मतलब होता है नया ग्रोथ। और ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब होता है कि जो वो बनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंसी भी हो सकता है। वो रिलेटिव इनोसेंट भी हो सकता है, जो लोकलाइज हमारी बॉडी में वो स्प्रेड नहीं होता है, वो उसको बोलते हैं बेनाइन। एक साइड से दूसरी साइड में वो नहीं होता है और सर्जरी के द्वारा उसको आराम से रिमूव किया जा सकता है और पेशेंट जनरली जो है सर्वाइव, यानी कि वो ठीक हो जाता है। हाउ एवर जो इस प्रकार जो है बेनाइन ट्यूमर जो है कभी कभी वेरी सीरियस भी हो सकता है और वो स्प्रेड भी हो सकता है, जैसे लिम्फोमा। तो ऐसे मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो इन्वेड करता है, उसका स्ट्रक्चर स्प्रेड होता है और डिस्टेंट साइट में, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसर के रूप में उसको रेफ़र किया जाता है। और जो हमारा कैंसर है, कैंसर का मतलब होता है लैटिन में स्क्रैब, यानी कि क्रैब होता है उसकी तरह होता है जो फैलता जाता है और एक जगह से दूसरी जगह होता है, बॉडी में कभी कभी पूरी जगह होता है। ये क्रैब वर्ड से बना हुआ है। इसमें जो टिश्यू होते हैं वो क्रैब की तरह जो हैं वो चलते हैं। और कैंसर लीडिंग टू कोजेज़, इसमें डेथ भी हो जाती है। और जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा है, इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट होती है वो बहुत ही इसमें कम होती है और ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें बचने के चांस कम होते हैं, मैक्सिमम में डेथ हो जाती है और फिजिकल सफरिंग हो जाता है इसको। और जो इसकी स्टडी होती है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, यानी कि ऑन्कोलॉजी वो साइंस होती है जिसमें हम कैंसर की स्टडी करते हैं, उसको हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद में इसमें आगे जो ऑब्जेक्टिव हैं हम क्या क्या इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नियोप्लेसिया, नोमेनक्लेचर, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। नियोप्लेसिया के डिफरेंस बिटवीन बेनाइन और मैलिग्नेंट में, दोनों में अंतर क्या होता है ट्यूमर में, और मोड ऑफ स्प्रेड मैलिग्नेंट ट्यूमर ये कैसे फैलते हैं इनके बारे में बात करेंगे। और लिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर नियोप्लेसिया, नियोप्लेसिया के ऐसे कौन कौन से इसमें फैक्टर होते हैं जिसके कारण ये स्प्रेड होता है, फैलता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, नियोप्लाज्म, नियो मतलब न्यू और प्लाज्म मतलब जो टिश्यू होते हैं ग्रोथ करते हैं, यानी कि एबनॉर्मल मास होता है टिश्यू का जो ग्रोथ होता है और वो अनकोऑर्डिनेशन के कोऑर्डिनेशन जो सेल्स होते हैं वो बढ़ता जाता है। नॉर्मल टिश्यू भी वो एबनॉर्मल बदल जाते हैं और वो परसिस्ट होता है अपनी जगह। और जो एक्सेसिव वहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं जैसे सिचुएशंस, स्टिमुलस, इवोक चेंजेस, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनके कारण जो है उसको एबनॉर्मल मास, एबनॉर्मल टिश्यू नियोप्लेसिया का नाम दिया गया है। इसके बाद है अगली स्लाइड में टाइप्स ऑफ ट्यूमर। मेनली 2 टाइप्स के ट्यूमर होते हैं। एक बेनाइन ट्यूमर्स जो स्प्रेड नहीं होता है, फैलता नहीं है, एक जगह रहता है, स्पेसिफिक जगह रहता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो फैलता है, स्प्रेड होता है और वो पूरी बॉडी में पाया जाता है। तो बेनाइन ट्यूमर आर रिलेटिव इनोसेंट होते हैं, एक जगह होते हैं, फैलते नहीं हैं, लोकलाइज होते हैं वो, और डू नॉट स्प्रेड, फैलते नहीं हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर। इनको सर्जिकल के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है और जो पेशेंट होता है वो सर्वाइव हो जाता है, ठीक हो जाता है वो नॉर्मली। और जो बेनाइन ट्यूमर्स है वो कभी कभी जो है बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। वो कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं जो बेनाइन होते हैं, सॉरी, जो एक तरह से मैलिग्नेंसी की तरह काम करते हैं। ट्यूमर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो इन्वेड करते हैं, अंदर घुस जाते हैं बॉडी में, स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, स्प्रेड होते हैं अपनी अपनी साइट में। और इसके अलावा जो कैंसर, इसको नाम दिया गया है, क्रैब से बना है कैंसर, वो नाम दिया हुआ है। और इसके अलावा जो वेरियस नेम्स अप्लाई वो नीचे दिए गए हैं, उसके हिसाब से इनको हम अप्लाई करते हैं। जैसे बेनाइन ट्यूमर्स, बेनाइन ट्यूमर्स आर द सुफिक्स ओमा, ये ओमा के द्वारा नाम से बोला जाता है,
इसमें लास्ट में जो है मोस्टली ओमा आता है, ट्यूमर जो हमारा एराइज होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है अगला, एराइज फ्रॉम फाइब्रस टिश्यू, तो उसको फाइब्रोमा बोलेंगे। यानी कि अगर ट्यूमर फाइब्रोमा में हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू में, तो उसको फाइब्रो का नाम दिया जाएगा। एराइजिंग फ्रॉम द कार्टिलेजस टिश्यू, और कार्टिलेज टिश्यू में हो जाता है उसको बोलेंगे कॉन्ड्रोमा। अगर कहीं पे फैट टिश्यू में, फैट के अंदर जो हो जाता है कहीं पे, उसको लिपोमा बोलेंगे। और बोन में हो जाता है, बोन सेल्स में, हड्डियों में, तो उसको बोलेंगे ओस्टियोमा। और अगर बेनाइन ट्यूमर जो है एराइज हो जाता है ग्लैंड्स के अंदर में या ग्लैंडुलर पैटर्न के अंदर में, तो उसको बोलेंगे हम एडिनोमाज। इसका एग्जांपल है हिपैटिक एडिनोमाज, रीनल एडिनोमाज और थायराइड एडिनोमाज। ये जो है लीवर का जो है डायग्राम है, इसमें बताया हुआ है कि एडिनोमा ऑफ द लीवर, यानी कि लीवर में इसको यहाँ पे एडिनोमा है, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद है पेपिलोमाज। पेपिलोमा का मतलब होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो जो ग्रोथ करते हैं उनके सरफेस पर, वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, तो उसको पेपिलोमा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पॉलिप। पॉलिप एक जो गुच्छा होता है, मांस का एक टुकड़ा होता है, यानी कि ग्रोथ हो जाता है वहाँ पे, और जो प्रोजेक्शन होता है वहाँ पे म्यूकोजल सरफेस के ऊपर, वो बड़ा हो जाता है। और इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है हमारा, उसमें एक तरह से वहाँ पे गांठ बन जाती है, गांठ टाइप, उसको हम पॉलिप के नाम से जानते हैं। जैसे पॉलिप ऑफ कोलन, पॉलिप ऑफ स्टोमक। तो ये जो कॉलोनिक पॉलिप है उसका ये डायग्राम है, इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे यहाँ पर ये पॉलिप हो गया, तो ये ओमाज में आता है। इसके बाद है आगे यहाँ पे सिस्ट एडिनोमाज। सिस्ट मतलब गांठें हो जाती है छोटी छोटी सी इकट्ठी, और होलोसिस्टिक मास के रूप में इसको बोलते हैं। टिपिकल ये हमारा ओवरी में देखा जाता है। ओवरी में जो वहाँ पे कभी कभी छोटी छोटी सी गांठें हो जाती हैं, जिसको हम सिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो पॉइंट थे ये हमारे किसके बारे में थे, ये थे हमारा बेनाइन ट्यूमर के बारे में। अब जो अगला पॉइंट है हमारा, उसका नाम है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एराइज होता है एपिथेलियल टिश्यू में, अगर है तो उसको हम बोलेंगे वहाँ पे कार्सिनोमाज। और जैसे यहाँ पे नाम देंगे एपिथेलियल का, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ट्रांजिस्टल कार्सिनोमा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इनके बारे में पढ़ेंगे वैसे वैसे ही ये एग्जाम्पल यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद है अगला जो है हमारा वो एडिनोमा, एडिनोकार्सिनोमाज, यानी कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो ग्लैंड्स में हो गया है। हमारी बॉडी में सारे ग्लैंड्स होते हैं, सबके ऊपर जो ग्लैंडुलर पैटर्न दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में, उसमें उसका नाम दिया जाएगा एडिनोकार्सिनोमाज। उसके बाद है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है वो मेसेनकाइमल टिश्यूज़ उसमें हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सार्कोमाज, यानी कि फाइब्रोसार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। तो ये सार्कोमा का मतलब है लिपोसार्कोमा, यानी कि जिसके पीछे सार्कोमा लग जाएगा वो मैलिग्नेंट हो जाएगा, और जिसके पीछे खाली ओमाज लग जाएगा वो बन जाएगा हमारा बेनाइन ट्यूमर। लेकिन कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो रेफ़र करते हैं ओमा में, लेकिन वो क्या होते हैं, वो मैलिग्नेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे लिम्फोमा, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, पूरी बॉडी हमारे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। सेमिनोमाज, मैलिग्नेंट और ट्यूमर ऑफ टेस्टिस, इसमें टेस्टिस का कैंसर हो जाता है, तो उसको मतलब ओमा होने के बावजूद भी मैलिग्नेंट में आता है। हिपेटोमा, लीवर का कैंसर हो जाता है ये। हिपेटोसेलुलर जो हैं वो उनमें कार्सिनोमा हो जाएगा। मेलिनोमा, ये जो होता है स्किन का कैंसर होता है, इसमें मैलिग्नेंट हो जाता है स्किन के अंदर, और इसमें मिलानोसाइट जो है वो सेल्स जो हैं उनके अंदर जो है वहाँ पे चेंज आ जाते हैं और उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद हमारे पास एक टेबल है, इसमें डिफरेंस बताया हुआ है बेनाइन ट्यूमर में और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिटेल्स में। पहला है फीचर्स, यानी कि ग्रोथ फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ है पहला पॉइंट, इसमें स्लो ग्रोथ होगा, उसमें रैपिडली ग्रोथ होगा, एकदम होगा। इसमें जो कैप्सूल होता है यूजुअली कैप्सुलेटेड होते हैं, और ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। मार्जिन इसमें वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, उसमें जो मार्जिन होता है वो इन्फिल्ट्रेटिंग होता है। इसके बाद मोड ऑफ ग्रोथ, इसमें
जो है वो एक्सपेंसाइल होता है, एक्सपेनाइल, और इसमें इन्फिल्ट्रेटिव होता है। लोकलाइज इन वेज एब्सेंट, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर इसमें प्रेजेंट। मेटास्टेटिक जो स्प्रेड फैलते हैं सेल्स हमारे डिस्टिंक्ट साइट में, एब्सेंट और उसमें प्रेजेंट, चारों तरफ वो फैलते हैं। और माइक्रोस्कोपिक जो फीचर्स हैं वो इसमें नहीं दिखाया है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। और डिफ्रेंशिएशन रिजम्बल ऑन द सेल ओरिजिन, वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है बट पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होता है, मुश्किल है पहचानना। इन पुअरली डिफ्रेंशिएशन ट्यूमर्स आर द सेल डू नॉट रिजम्बल सेल ऑफ ओरिजिन, सही तरीके से पता नहीं चलता है। पीलियोमॉर्फोलिज्म यानी कि जो साइज होता है सेल का, नॉट सीन, इसमें दिखाता है, शो मार्क ना पीलियोमॉर्फोलिज्म, अलग अलग तरह के सेल होते हैं, लार्जर देन नॉर्मल। और न्यूक्लियस जो है सेम एज द सेल ऑफ द ओरिजिन, जैसे सेल का वैसे ही होगा, इसमें न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा उसका। क्रोमेटिन जो है वो सेम एज द नॉर्मल, ऐसे ही रहेगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा और हाइपर क्रोमेटिक हो जाएगा। हाइपर मतलब ज़्यादा, क्रोमेटिक मतलब उसमें थोड़े थोड़े दाने दाने से वहाँ पे हो जाएंगे, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। एंडी रेशो बोलते हैं, जो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म का जो रेशो होता है वो नॉर्मल 1:4 होता है, 1:6 होता है, इसमें नॉर्मल रहेगा और यहाँ डिक्रीज हो जाएगा 1:2 और 1:1, यानी कि न्यूक्लियस का साइज जो है इसमें डिक्रीज हो जाएगा और इसमें नॉर्मल रहेगा, जितना साइज है उतना ही रहेगा। इसके बाद जो आगे अगला डिफरेंस है वो न्यूक्लियोसस, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोसस बोलते हैं, इसमें नॉर्मल और इसमें इंक्रीज हो जाएगा, जो न्यूक्लियस के जो अंदर होता है। माइटोसिस जो डिवीज़न होता है वो इन डिस्टिंक्ट होती है और इसमें एबनॉर्मल होती है, ठीक है ना। ट्राइपोलर और क्वाड्रीपोलर अलग अलग तरह के सेल जो हैं वो बनते हैं। रिकरेंस जो आफ्टर सर्जरी के बाद क्या होगा, इसमें नॉट इंक्रीज, यानी कि नॉर्मल बाइपोलर, यूजुअली नॉट सीन, और इसमें यूजुअली द ट्यूमर रिकर, यानी कि इसमें दिखाई नहीं देगा, वो पूरी तरह सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा पेशेंट और उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होते हैं इसके अंदर में वो सर्जरी के बाद भी वहाँ पर दिखाई देगा, फिर दोबारा वो वहाँ पर इसको ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है मेटास्टेसिस, यानी कि स्प्रेड ट्यूमर कैसे वो फैलता है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है स्प्रेड होने की, फैलने की, डिस्टेंट साइड, दूसरी साइड वो जगह वो फैलता रहता है। जो ट्यूमर्स होते हैं वो स्प्रेडिंग करते हैं डिस्टिंक्ट टिश्यू के थ्रू, वहाँ पे ऑर्गन जैसे जैसे हमको मेटास्टेटिस के नाम से जाना जाता है, जो वो फैलते हैं, ग्रोथ करते हैं। मेटास्टेटिस जो है एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक हमारा फीचर्स होता है, जिसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं हम मैलिग्नेंट ट्यूमर में और जो बेनाइन ट्यूमर होता है, दोनों में इसके द्वारा डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जो हमारे बेनाइन जो ट्यूमर्स होते हैं वो डू नॉट मेटास्टेटिस, वो मेटास्टेसिस नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट बेसल सेल, जो उसका एक एग्जांपल है कार्सिनोमा ऑफ स्किन, स्किन को छोड़कर। गिलियोमा और ब्रेन, जैसे ब्रेन का है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर, हैव एबिलिटी टू द मेटास्टेसिस, इनको छोड़कर बाकी सब में जो है जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं उसमें मेटास्टेटिस नहीं होता है। इसके बाद है जो आगे हमारा स्प्रेड ट्यूमर्स ऑकर बाय द एनी ऑफ 4 पैटर्न्स, यानी कि कैसे वो फैलते हैं। सीडिंग फ्रॉम द बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी है वहाँ पे सीडिंग जो बीज की तरह वो इधर उधर घूमते हैं। डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं उसको हम, और लिम्फेटिक परमिएशन हो सकता है, लिम्फेटिक वो उसको फैलाएंगे। हेमोडिमिनिस्ट्रेट, यानी कि हमारे ब्लड के थ्रू जो फैल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है उनको बोलते हैं हम हेमेटोजीनियस स्प्रेड। सीडिंग थ्रू बॉडी कैविटी, यानी कि जो हमारी बॉडी कैविटी होती है वो करती है वहाँ पे मैलिग्नेंट जो नियोप्लाज्म पेनिट्रेट करते हैं इनटू नेचुरल और ओपन फील्ड में, ठीक है ना। जैसे पेरिटोनियल कैविटी है, प्लूरल कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी है, और सब एराकोनॉइड हमारा है, जॉइंट्स हैं हमारे जो स्पेस होते हैं उसके अंदर में, और मोस्ट कॉमनली वॉल जो होती है इसमें वो होती है पेरिटोनियल कैविटी में। इसका एग्जांपल है कि कार्सिनोमा जो होता है, स्टोमक का जो कैंसर होता है, कोलन का जो होता है, वो पेनिट्रेट करता है उसकी सेल वाल को, गट को हमारे, और उसके बाद में वो सीरोलॉजिकल सरफेस के ऊपर जो अपीयर होता है वहाँ पे सीरोलॉजिकल स्पेस है, वहाँ पे ट्यूमर जो इम्प्लांट होता है वहाँ पर वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पे वो उसमें दिखाई देता है, और उसमें सीन होता है पेरिटोनियल, हमें कैविटीज़ में वहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो इसमें लिखा है मे बी सीन एनीवेयर, दिखाई देगा वहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी में, ऑन द ओमटम, ओवरी में और अदर ऑर्गन्स में। मेटास्टेटिक जो ट्यूमर होता है स्प्रेड होता है वो ओवरी के अंदर, इन दिस फैशन इज कॉल्ड उसको बोलते हैं कुर्कबर्ग ट्यूमर, जो ये फैलता है यहाँ पे ओवरीज में।
तो इसको जल्दी से रिमूव करना पड़ता है, जो फीमेल है उनको यूट्रस को निकालना पड़ता है बाहर। अगर उसमें टाइम लगे या नहीं निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर वो दूसरे पार्ट में वो वहाँ पे उसके आसपास के एरिया में फैलना शुरू हो जाता है, वो ऑर्गन भी वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद है डायरेक्ट इम्प्लांटेशन, यानी कि ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है ट्यूमर का, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है ये सर्जन ग्लव्स, हैंड, साइड्स और ऑर्गन जो कैंसर वाले हैं इसको जो है यहाँ पे इसके मेथड्स होते हैं फैलने के वेरी रेयर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर जो एसेप्टिक कंडीशंस जो हैं वो वहाँ पर यूज की जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे वो फैलता नहीं है। और अगला जो हमारा इसमें है वो है यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन। जैसे जो कैंसर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो ऑकरिंग अलोंग द निडिल के थ्रू जो है वो ट्रैक आफ्टर द बायोप्सी ऑफ लीवर की बायोप्सी लेते हैं, तो उसके द्वारा भी वो उनके फैलने के चांस होते हैं। इसके बाद है लिम्फेटिक के बारे में बात करेंगे। लिम्फेटिक स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड ऑफ ट्यूमर थ्रू द लिम्फेटिक चैनल। हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, पूरी बॉडी में उनके चैनल्स होते हैं। जो हमारा ब्लड जो है थोड़ा बहुत रह जाता है जब वो कैपिलरी से जाता है तो उसको वहाँ पे वो एब्जॉर्ब करता है, जो हमारे लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, उसका पाथवे होता है कार्डियोनोम्स का, और सार्कोमास इसमें नाम दिया गया है जो इसको कैंसर होता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन सार्कोनामा स्प्रेड होता है वो थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। इसके एग्जांपल है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट स्प्रेड, ठीक है ना, ब्रेस्ट का जो है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, इनके थ्रू फैलता है वो। और ब्रोंकियो कार्डियोनिक कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स का कैंसर होता है। स्प्रेड फर्स्ट टू द ट्रेकियो ब्रोंकियल नोड्स के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह वो फैलता है, इसलिए इनको नाम मेलिग्नेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है हमारा जो हेमाटोजेनियस है, मतलब ब्लड के थ्रू। हेमाटोजेनियस मतलब ब्लड जो हमारे वेसल्स होते हैं, और मोस्ट कॉमन हमारा पाथवे ब्लड हमारा चलता रहता है, हमेशा चलता है। कार्सिनोमाज, सार्कोमाज डिफरेंट साइट्स में ट्यूमर जो सेल्स होते हैं वो पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू। इधर वो इन्फिल्ट्रेशन होते हैं सेवरल वाल के थ्रू, और उनका ग्रोथ हो जाता है अलोंग विद द ल्यूमन और वेसल्स के थ्रू। और जो वाल होते हैं वेंस के, वो मोर कॉमनली परमेबेटेड होती हैं, इन्फिल्ट्रेशन होते हैं और आर्टरीज में होते हैं। हैंस जो वेनस हमारा मेटास्टेसिस मोर कॉमन होता है एज कम्पेयर टू द आर्टियल मेटासिस, यानी कि जो वेनस मेटास्टेसिस होता है वो ज़्यादा होता है और आर्टियल जो मेटासिस है वो कम होता है। एक बार जो ट्यूमर है वो सेल्स जो हैं रीच पहुंचते हैं ब्लड में, और वो कैरीड करते हैं अलोंग टू द ब्लड स्ट्रीम डिस्टेंस साइट, अलग अलग जगह वो बॉडी में चले जाते हैं। लीवर और जो लंग्स होते हैं ये मोस्ट कॉमनली हमारे इन्वॉल्व होते हैं। हिमेटोजीनियस हमारा जो हमारा स्प्रेड होता है, क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे बोन, एड्रेनल ग्लैंड, किडनी, ब्रेन, ये सब जो हैं जितने भी सारे इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं कि ये सारे उनको लेके जाते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है कार्सिनोमा ऑफ किडनी में बी स्प्रेड टू लंग्स, यानी कि जो किडनी का कैंसर है वो लंग्स को भी में ही जा सकता है। कार्सिनोमा ऑफ कोलोन है वो स्प्रेड हो सकता है लीवर में, क्योंकि हमारा लीवर में को जो डायरेक्ट ब्लड है वो आता है हमारी इंटेस्टाइन से। तो ये बच्चों हमने बताया आपको इसके बारे में, जो हमारा एक टॉपिक था नियोप्लेसिया, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स बताए हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो वो पॉइंट्स आप देखना, इसको समझना। थैंक यू बच्चों।